तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कह रहे हैं कि राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब आपको कोई भी 2 एग्जांपल्स लिखने हैं सिंगलटन सेट के या यूनिट सेट के, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, वो आपको सेट लिखना है जिसमें एक एलिमेंट हो और वो भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपको बुक में कुछ और एग्जांपल मिल जाएगा और मैं कुछ और ही एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो इससे परेशान मत होना कि सर बुक में आंसर दूसरा है और आप कुछ और बता रहे हैं। ठीक है, तो सिंगलटन का तो एग्जांपल कह रहा है ना, तो एग्जांपल तो आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं एग्जांपल एक ले रहा हूँ, पहले टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, और इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर 0। ठीक है, 1 जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और 0 सेट ऑफ होल नंबर है। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि सपोज आपको पता है कि n इक्वल्स टू x such that x belongs to natural number and x is less than 2। x जो है ये सेट है नेचुरल नंबर का और x जो है ये लेस देन है 2 से। मतलब x जो है ये सेट है नेचुरल नंबर का और x जो मेंबर्स हैं वो 2 से कम है। वही बात है, अगर 2 से कम होगा तो वो कौन सा नंबर आएगा? 1 आएगा। और 1 जो है ये नेचुरल नंबर के सेट का मेंबर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सिंगलटन सेट हुआ और सिंगलटन सेट को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह होल नंबर के सेट को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। W इक्वल्स टू x such that x belongs to whole number and x is less than 1। x जो है ये होल नंबर का सेट है और x जो है ये लेस देन है 1 से। जाहिर बात है, अगर x जो है ये होल नंबर का सेट है और x जो होगा वो छोटा होगा अगर 1 से, तो वो कौन सा नंबर होगा? ऑब्वियसली 0 ही होगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? x जो है ये होल नंबर का सेट है और x जो है वो छोटा है 1 से। अगर x छोटा होगा 1 से तो वो ही नंबर कौन सा होगा? 0 ही होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने दोनों एग्जांपल्स लिख लिए हैं। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, ये 2 आपको सेट्स दिए गए हैं जिनके ना आपने पावर सेट्स लिखने हैं। तो a इक्वल्स टू 5, 10, 15 और b इक्वल्स टू x such that x belongs to integers and x is greater than -1 and less than 4। इसको हम सबसे पहले जो b सेट है नंबर 2, इसको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो b इक्वल्स टू, जैसे कि x जो सेट है वो इंटीजर का सेट है और जो x वाले जो मेंबर्स हैं वो -1 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं। -1 से बड़े तो मतलब क्या होगा? 0 होगा और 4 से छोटे मतलब 3 होगा। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये बी सेट के मेंबर्स हैं। अभी इनके हम पावर सेट बना लेते हैं। ठीक है, तो पावर सेट वही बात है, हम क्या करते हैं, जो भी हमें सेट मिला हुआ होता है उनके हम सबसेट निकालते हैं और उन सबसेट का हम अलग से सेट बनाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम पावर सेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला भी आपको पता होगा कि जैसे कि 2 की पावर n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3। तो 2 की पावर 3 मतलब
8। तो इसके जो सबसेट बनेंगे वो टोटल के टोटल 8 बनेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A से। ठीक है, पहले सबसे बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक एम्प्टी सेट होगा, उसके बाद 5, फिर 10, 15, फिर 10 and 5, फिर 5 and 15। ठीक है, फिर 10 and 15 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, बाकी एक बच गया है, वो खुद नंबर। ठीक है, वो खुद सेट होगा। तो 15, 5, 10 and 15 हो गया। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में ब्रैकेट और ये लास्ट में एंडिंग ब्रैकेट, ये है इसका आंसर। ठीक है, अभी इसके बना लेते हैं। तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, तो क्या हुआ? 16 हुए, मतलब 16 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। तो पावर सेट ऑफ b इक्वल्स टू, पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एम्प्टी सेट 0 1 2 3, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3। ठीक है, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 0 1 2। ठीक है, फिर 0 2 3, फिर 0 1 3, फिर 1 2 3। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, फिर लास्ट है 16, वो खुद सेट आएगा 0 1 2 3। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाली ब्रैकेट और ये क्लोज वाली ब्रैकेट, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो बार सेट हमने दोनों के बना लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेते हैं। तो अभी हम जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें कह रहे हैं कि फाइंड द सेट व्हिच हैज ओनली, आपको सेट्स मालूम करने हैं जिसमें हो क्या हो, जिसमें नंबर 1 पे है 2 प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट आपको मालूम करना है कि जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हो, और ऐसा मालूम करना है सेट आपको जिसमें एक प्रॉपर सबसेट हो, और आपको ऐसा सेट मालूम करना है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 को देख लेते हैं कि 2 प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट आप बताएं कि जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हो। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर सबसेट समझाता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि प्रॉपर सबसेट हम किसको कहते हैं, जैसे कि सपोज हो गया A 1 2। ठीक है, और इसका मैं एक सेट बना रहा हूँ, सबसेट बना रहा हूँ, जैसे कि है 2। ठीक है, B जो है ये सबसेट है A का। क्या? B जो है ये सबसेट है A का, और B जो है ये इक्वल नहीं है A के। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो B है ये प्रॉपर सबसेट है A का। किसका? प्रॉपर सबसेट है A का। ठीक है, जिसमें ये 2 कंडीशन हो।
एक तो बी ए का सबसेट भी हो और बी ए के इक्वल नहीं हो, तो मैं कहूँगा ये जो बी है ये ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर सबसेट। तो इसके जैसे हमें ऐसा सेट मालूम करना है जिसके दो प्रॉपर सबसेट बनते हो, जिसके दो प्रॉपर सबसेट बनते हो। ठीक है, जैसे कि ए है 1 2, ठीक है, इसके दो एलिमेंट है तो इसके 3 प्रॉपर सबसेट बनेंगे। कौन से, इसके 3 प्रॉपर सबसेट बनेंगे। लेकिन हमें ऐसा सेट मालूम करना है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बनते हो। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, b इक्वल्स टू ए। ठीक है, अभी इसके प्रॉपर सबसेट देखते हैं कि कौन से बनते हैं। एक तो हो गया एम्प्टी सेट, ठीक है, और दूसरा हो गया ए खुद। देखिए ये दोनों तो इक्वल हैं। क्या है, ये दोनों तो इक्वल हैं। और हमने पढ़ा है कि ऐसा सेट जो इक्वल हो तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि ऐसा सेट बताएं जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बनते हो। ठीक है, तो याद रखिए ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बनते हो, जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बनते हो। क्योंकि अगर हमने एक एलिमेंट ले लिया तो इसका तो जस्ट एक प्रॉपर सबसेट बनता है जो कि खुद एम्प्टी सेट है। ठीक है, अगर हम दूसरा सेम ही सेट रखेंगे इक्वल होगा, वो तो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, इसी तरह ए जो सेट है 1 2, इसके अगर हम प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो वो एक एम्प्टी सेट होगा, एक 1 होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, तो इसके कितने बन गए, 3 प्रॉपर सबसेट बन गए। लेकिन यहाँ पे तो 2 प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है। तो याद रखिए ऐसा कोई सेट नहीं है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बन सके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई भी सेट हो जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट बन सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं कि 2 में कह रहे हैं कि 1 प्रॉपर सबसेट, ऐसा सेट बताएं कि जिसका एक प्रॉपर सबसेट हो। वो तो आपको पता है कि सिंगलटन ही सेट हैं। ठीक है, जैसे कि 4, इसका हम अगर प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो वो एम्प्टी सेट ही होगा। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसका एक इम्प्रॉपर सबसेट हो, ऐसा सेट जिसका एक प्रॉपर सबसेट हो, वो सेट कौन सा होता है, सिंगलटन होता है। वो कौन सा सेट होता है, सिंगलटन सेट होता है, जिसको हम यूनिट सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम यूनिट सेट भी कहते हैं। मतलब वो यूनिट सेट होता है जिसका एक ही प्रॉपर सबसेट बनता है। कौन सा वो होता है, एम्प्टी सेट होता है। क्या होता है, एम्प्टी सेट। और नो प्रॉपर सबसेट, ऐसा कौन सा सेट है कि जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं बनता हो, वो खुद ही क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट जो होता है ना, उसका प्रॉपर सबसेट नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एम्प्टी का प्रॉपर सबसेट, अगर हम एम्प्टी का सबसेट ले लें तो वो भी वही सेट आएगा। मतलब खाली लेंगे तो खाली ही आएगा। ठीक है, जबकि ये दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो ये क्या हुए, इम्प्रॉपर सबसेट हुए। क्या हुए, इम्प्रॉपर सबसेट हुए। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा सेट बताएं जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। क्या हो, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। तो ऐसा वाहिद ही वो सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो वो है एम्प्टी सेट। क्या है, तो वो है एम्प्टी सेट। ठीक है, आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
मेरी वीडियोस को कंप्लीट देख लीजिएगा और कोई भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक सेकंड में आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो व्हाट्सअप भी कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।